जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक लाइव सेशन। बहुत अरसे के बाद आपसे लाइव सेशन में गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है, लेकिन इसकी वजह कुछ तो मेरी काहली समझिए और कुछ मसरूफियत भी थी। जाहिर है कि आरफीन नामा करना होता है, फिर कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और काम हैं जो मेरे ज़िम्मे हैं, तो मुझे वो भी करने होते हैं। तो बहरहाल लेकिन इस असना में, इस दौरान में मैं वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे अपनी आरफीन नामा के क्लिप्स तो आप लोगों की खिदमत में गोश गुजार करता रहा हूँ, भेजता रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और कमेंट्स वगैरह भी मैं ज़ाहिर है कि पढ़ता ही रहता हूँ, पता तो है मुझे। पसंदीदगी जो आपने दिखाई इस दौरान में, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने तनकीद की मैं उनका भी जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि तनकीद ही इंसान को आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आरफीन नामा पर। इम्कानात थे, प्रोबेबिलिटीज़ थी, मैंने उनके ऊपर बात की थी कि जी 16 रुपए का सरप्राइज़ पाकिस्तानी हुकूमत, ये तब्दीली सरकार अवाम पाकिस्तान को देने जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ोतरी का। शाम आते आते बहरहाल प्रेशर डेवलप हो चुका था, और इतना मेरा अपना प्रेशर की बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है इंटरनल प्रेशर होता है और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं अवाम पाकिस्तान के हवाले से। ज़ाहिर है कि डिसीजन लेना है, और सेनेट इलेक्शन भी हैं, फिर कहीं बल्दियाती इंतखाबात, तो कहीं ज़िमनी इंतखाबात, तो कहीं फ़लाने इंतखाबात, तो ज़ाहिर है वो सब चीज़ें मिल मिला करके अल्लाह ने बहरहाल हमें इतना, जिसको कहते हैं कि मुश्किल में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला तो खैर कभी भी नहीं डालता, लेकिन हमारी हुकूमत ने इस बार हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाला। लेकिन ये खुशी आर्जी है, ये बात मैं जानता हूँ, ये खुशी आर्जी है। और इनका जैसे ही बस चला, ये सेनेट के इलेक्शन से, अब ज़िमनी इलेक्शन से फारिग हुए, इन्होंने वही अपने पिट्ठू एंकरान कराम और चपड़गंजू जो इनके चैनल्स हैं जिनको इन्होंने गोद लिया हुआ है इमरान सरकार ने, उसकी मदद से, मुआवनत से ये डाका मारेंगे। फिर 16 रुपये 10 रुपये की समरी भेज करके और 5 रुपये 10 रुपये 8 रुपये शायद अप्रूव कर देंगे और कहेंगे देखा क्या वज़ीर आज़म है। तो बहरहाल अब फाइनली प्रेशर डेवलप हो चुका है। फैसल वावड़ा की सुनाए कि एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म साहब ने अपना यू टर्न ले लिया है। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी जो वज़ीर बनने के भी लायक नहीं था, आपने उसको सेनेट के लिए खड़ा कर दिया, और वो भी इसलिए कि वो किचन, आप समझ रहे होंगे जो कि मैं बता चुका हूँ। और मेरिटोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। अभी ये खबर आई है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो 24 घंटों के अंदर तब्दीली का इंदिया दे दिया है, सॉरी अपनी इस फैसले में रिवीजन का। तो फैसला तो चेंज होना ही था। फैसले में क्या आपने किया था? झक मारी थी। सिर्फ अपने किचन को मलूज़े खातिर रखते हुए अगर आप फैसले करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, जहांगीर तरीन को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, फैसल वावड़ा सेनेटर भी बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। प्रेशर अभी बहरहाल बहुत सारी जगहों से पड़ता है, डेवलप होता है, ऐसा तो नहीं है। वरना वो पोपला जो बैठता है रात को और वो आपके जिसको कहते हैं कि फुजले को भी आपको हलवा बता करके और हमारे पाकिस्तान को पेश कर रहा होता है अपनी प्लेट में, वो और फैसल वावड़ा जिनके कंधे पे चढ़ करके आजकल अपनी पीआर करा रहे हैं, आप समझ रहे होंगे बाकायदा। एक हैं जो जिनकी जिसको कहते हैं प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी, प्रोफेशनल को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, और इखलाकी भी, क्योंकि बहरहाल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उन्होंने, तो उसके तहत वो अपनी इमेज बिल्डिंग करा रहे थे। लेकिन बहरहाल बुरा हो किस्मत का कि फैसल वावड़ा जो है वो उनकी बारात ठिकाने लग गई। हलीम आदिल शेख अभी बाकी हैं, उनका भी हो ही जाएगा कुछ ना कुछ जब तक कोशिशें। हाँ, मुझे याद है हलीम आदिल शेख के हवाले से मुझे कुछ लोगों ने, अभी मैंने जिक्र किया है यूट्यूब के लाइव में, अभी मैंने यूट्यूब लाइव किया तो मैंने वहाँ पे भी जिक्र किया कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पसंदीदगी, और ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं कह रहा मैं पीटीआई के इनर सर्कल्स में भी है। तो कुछ लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी आप पीटीआई में भी गन साफ करने के लिए बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे करनी चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा तब तो मुझे फ़ौरन करनी चाहिए। इसी एक हवाले से हलीम आदिल शेख से मेरी कोई ज़ाती ना जान पहचान है, ना दुआ सलाम है, ना कभी मैं मिला हूँ। हाँ, अलबत्ता उनके हवाले से जो खबरें मेरे पास हैं या जो मालूमात मेरे पास क्लासिफाइड हैं, या जितना मैं उनके आसपास के लोगों से कनेक्टेड हूँ, उस एक हवाले से मैंने अपनी मालूमात शेयर कर दी थी, दैट्स ऑल। सैफ अबड़ो, सलीम अबड़ो, सॉरी सैफ अबड़ो या सलीम अबड़ो, पता नहीं, अबड़ो है बहरहाल, तो उन पर भी नैब के केसेस हैं जिनको सेनेट में ले जाने का इंदिया दिया था। ताहम अब उनकी भी रोज़ी रोटी जो है वो ठिकाने लग रही है। अच्छा है, जब तक इन जैसे लोगों की फ़्लाइटें जो है वो नाक के बल सीधी
ज़मीन बोस नहीं होंगी तब तक पाकिस्तान का और अहले पाकिस्तान का कुछ होना नहीं है मेरे भाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार हमारे लिए मज़ीद आसानियाँ फरमाएँ, और अल्लाह ताला हमेशा आसानियाँ ही देता है बेसिकली। अब आपके कुछ मैसेजेस ले लूँ, कुछ मैसेजेस के बाद फिर टाटा बाय बाय करेंगे। कोशिश करूँगा कि एवरी ऑल्टरनेट डे, या कोशिश करूँगा, पॉसिबिलिटी अभी क्या है मुझे नहीं मालूम, स्केड्यूल अभी मैंने नहीं देखा है, तो गाहे बगाहे आपसे रब्ता करता रहूँ। आपसे फेसबुक लाइव सेशंस, आरफीन नामा, यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसके लाइव सेशंस के ज़रिए तबादला ख्याल करता रहूँ। वीडियो अपलोड तो खैर होती ही रहती है, उस पर भी मैं आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ। इस वक्त भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन दिल गुर्दा कलेजी उड़ा रहा है? बिलाल चौधरी, आई लव यू, थैंक यू सर। लोहार, सर जी इंडिया घूमने आए, नमस्ते। हाँ मैं इंडिया आऊँ ताकि वो मोदी वाले मुझे पकड़ लें। निर्बल मजाक कर रहा हूँ। क्या लिखा? मुस्तखम, सच्चा और खरा एंकर अदनान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, लव यू सो मच। बिलाल चौधरी लव यू कह दिया मेरी जान। क्या है सर? अल्लाह पाक आपको हिम्मत अता फरमाए। सुहेल अहमद, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, बड़ी इनायत आपकी, बड़ी इनायत, नवाजिश, करम, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर हम सब मिलकर इज्तिमाई तौर पर इनको बद्दुआएं दें। अच्छा बद्दुआएं दें, तो सिर्फ बद्दुआएं देने से तो हर दफ़ा जुम्मे के दिन मस्जिद में हम इसराइल को भी बद्दुआ दे रहे होते हैं, वो बर्बाद हो गया क्या? हमने नस्वार बनाने के अलावा और मसवाक करने के अलावा क्या किया अभी तक? सारी इजाज़त तो वही यहूदी लोग कर रहे हैं, माजरत के साथ भाई, माजरत के साथ। आप शायद मुझसे अच्छे मुसलमान ज़रूर होंगे, मगर मैं भी थोड़ा बहुत मुसलमान तो हूँ, लेकिन सच जो है वो है। हमने क्या उखाड़ा है? You took me wrong, my dear. I am a proud Muslim, alhamdulillah. I am a proud Pakistani, alhamdulillah. I cannot compromise on my deen. I cannot compromise on my nationality. ठीक है, लेकिन जो बात है वो करनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं मोदी को गालियाँ बक रहा हूँ और मैं यहाँ अपने वाले को जो है वो मतलब सिर्फ इसलिए फरिश्ता बना दूँ क्योंकि वो मेरा हम मज़हब है, सिर्फ इसलिए मैं उसकी बुराइयों को अंडर द टेबल कर दूँ क्योंकि मतलब कोई, आप समझो ना यार, फ़ायदा सिर्फ यहाँ का नहीं होता, फ़ायदा कहीं और भी चाहिए होता है ना इंसान को। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ भाई, कुछ और ना समझना। हम आपके साथ हैं सुहेल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। असदुल्ला बलोच, यू आर ग्रेट एंकर, थैंक यू भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। यार इतने मेरे दोस्तों के मैसेजेस जो आ रहे हैं ना। आरफीन भाई आप कैसे हैं? हुसैन भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आरफीन साहब गुड, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये पीटीआई का, लव यू सर। सैयद अब्बास मंसूर अत्तारी, अत्तारी साहब लव यू टू मेरे दोस्त। इमरान खान आप ठीक है सर? जी मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की शुक्र, अल्लाह का एहसान है, आपकी दुआ है। हमारे मेहमान बन के आएंगे आप। ओ भाई अल्लाह का खौफ करो, जब तक ये आदमी, ये खून पीने वाली बला, ये ड्रैकोला, ये बीजेपी का, पहले इसको दफ़ा करो, मैं आ जाता हूँ। हक और सच हमेशा सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, आपकी बात ठीक है मौलाना। यू ऑलवेज रॉक, ये आपका हुस्न ज़न है। इस दुकानदारी से कुछ बचता भी है आपको? यार ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया, गो के तुमने तनकीद की है मेरे दोस्त, लेकिन आई लव यू। मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, ये तुमने मुझे फुल टॉस दे दी और मैं चाहता हूं मैं इसको मैक्सिमम जो है ना वो इसको यूटिलाइज़ करूं। मैं यूट्यूब की पेमेंट लेने के लिए, और वो क्या होता है, वो तो क्या होता है यार जहाँ से पेमेंट मिलती है वहाँ गया, तो उस बंदे ने मुझे पहचान करके कहा कि सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे? मैंने कहा नहीं। कह लेगा सर आप इसको बंद क्यों नहीं कर देते? मैंने कहा क्यों, इतना बुरा है? कह रहा नहीं सर बहुत अच्छा है। मैंने फिर? कह रहा सर जो बातें कहीं नहीं सुनने के लिए मिलती वो आपसे हम सुनते हैं। मैंने कहा फिर क्या वजह है? कह रहा सर 15,000, कोई खुदा का खौफ करें। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ आरफीन भाई, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं आपको एक बात बताऊँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये इस वक्त फ़िलहाल मेरा मकसद इस वक्त पैसे कमाना नहीं है। इस वक्त
मैं अभी जो वीडियोस कर रहा हूँ, जो अभी ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये मेरे बेसिकली मेरे इनर सेल्फ के लिए, मेरी अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आग मेरे अंदर जो वरना भर जाएगी, मुझे ले डूबेगी। ये सब कुछ जो मैं देख रहा हूँ, मैं खामोश तमाशाई बन करके रह नहीं सकता यार। खामोश तमाशाई बन करके मैं रह नहीं सकता। मैं गोबर को हलवा कह नहीं सकता। मैं जिसको कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, फुजला जो है उसको, उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा करके मैं उन लोगों की तरह, वो पोपले की तरह, वो दीगर बेहयाओं की तरह, वो जो प्राइम टाइम पे हलवा बेच रहे होते हैं, अक्सर, सारे नहीं अक्सर, तो मैं ये कर नहीं सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैं वो अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ बेसिकली। वो जो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना, मुझे है हुक्म अज़ां, मैं वो कर रहा हूँ। कता नज़र इसके कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं, कता नज़र इसके कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कता नज़र इसके कि मुझे कितने लोग नापसंद कर रहे हैं। मुझे काम सौंपा गया है टू द बेस्ट ऑफ माई बिलीफ। मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। जब मुझसे पूछा जाएगा ना कि तुझे ज़ुबान दी थी, इस्तेमाल की, मुझे पूछा जाएगा कि तुझे हिम्मत दी थी, हौसला दिया था, उसको इस्तेमाल में लाया। मुझे पूछा जाएगा कि तुझे एक छोटा सा नन्ना सा एक मर्तबा, एक ओहदा, एक मनसब दिया था, उसको इस्तेमाल में लाया। अल्लाह और उसका रसूल गवाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सरबसजूद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर ये कहूँगा, परवरदिगार, तेरा ये गुनाहगार बंदा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आखिर तक वो काम करता रहा जो तूने मुझे सौंपा था। मैं बस अपनी इस तस्कीन, इससे एक सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, इस तस्कीन, इस सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। इंसान आज मरता है, कल उसका जो है वो मोहम्मद कबीर, थैंक यू सो वेरी मच मेरी जान, तुमने मुझे बहुत अच्छा एक मौजू दिया था और ये बात लोगों के सामने आनी भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, मुझे अच्छी तरह पता है, बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो इससे मिलियंस महीनों में कमा रहे हैं, एक महीने में कमा रहे हैं। मैं मतलब क्यों झूठ सच बोलूँ, 15,000 20,000 ये इसी तरह की रकूम आती हैं। यूट्यूब पे मेरा ख्याल है चेक भी किया जा सकता है, वो क्या वो होता है, वो यूट्यूब स्टूडियो, तो उसमें चेक भी किया जा सकता है, वो तो सब पता चल जाता है उसमें कच्चा चिट्टा कौन कितना कमा रहा है, तो आप उसमें जा करके देख लीजिए। बट ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न इस वक्त नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, उम्मीद है तशफ़ी और तसल्ली हो गई होगी मेरे दोस्तों की। वासिक मुबारक, लव यू टू मेरे दोस्त, थैंक यू। सलाम भाई, आपको सब पसंद करते हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। फैसल वाउडा को उनका शहजादे हो अली नासिर आराई या आपकी नज़र का हुस्न है मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका, लव यू। सर प्रॉब्लम होती है जब नेशनल स्टेडियम, यार वाकई नेशनल स्टेडियम, लेकिन भाई बात यह है कि जहाँ इंसाफ देने वाले कतरा रहे हो इस काम से। स्टेडियम जब मैच हो रहा होता है, जब लोग पब्लिक जलील हो रही होती है, तो यहाँ जो है वो सत्तू पी करके पड़े होते हैं सब, और जब सब तेल होने लगता है तो उसके बाद नोटिस लेकर के कहते हैं इधर ये क्या हुआ भाई, खत्म हो गया अब क्या। तो जब तक यहाँ ये दुकानदारी बंद नहीं होगी तब तक तो ऐसे ही रहेगा भाई, तब तक तो ऐसे ही रहेगा। और उसके बावजूद कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। फेवरेट एंकर हो आप मेरे, राही जी, थैंक यू राही जी, आप भी मेरे फेवरेट बंदे हो। मोहम्मद इदरीस, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। यार अब फिल्मों की बातें कर